नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाटीदार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बोधिगीत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के वर्तमान समय में सबसे बेहद बड़ी बीमारी, बेहद बड़ी समस्या। जी हाँ, जो कि आपने थाम रखी है अभी अपने हाथ में, मोबाइल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल फ़ोन से होने वाली प्रॉब्लम्स और कैसे इनसे निपटा जा सके और कैसे यह हमें गुलाम बना रहा है, इस मुद्दे पर। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मोबाइल फ़ोन जो कि एक हमारे डेली नीड बन चुकी है, वह हमें किस तरह से गुलाम बना रहा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, बड़ों को मोबाइल फ़ोन्स ने किस तरह से जकड़ लिया है। सारा दिन लोग मोबाइल फ़ोन्स में इस तरह से घुसे रहते हैं कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें काम क्या करना है। वो उनकी प्रोडक्टिविटी पर, वो उनकी क्रिएटिविटी पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। अभी हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन कैसे हमें इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बच्चों की। बच्चे जिस तरह से अभी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, टीवी और मोबाइल फ़ोन की जिस तरह से उन्हें लत लग गई है, वह उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देखते हैं, हम देखते हैं, हमारे घर में बच्चे स्कूल से आते हैं और आते ही मोबाइल फ़ोन्स में लग जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जा रहा है। आपको इस बात को समझना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा 30 मार खान समझते हैं या बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। जी नहीं, फ़ोन स्मार्ट है, लेकिन वह स्मार्टफ़ोन आपके बच्चे को बुद्धू बना रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यह बहुत खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। मोबाइल का दिन भर यूज़ करना बच्चों की मानसिक सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आज से अगर हम 10 साल पहले या 20 साल पहले के बच्चों को देखें और आज के बच्चों को देखें, एक बहुत बड़ा अंतर आपको पता यह चलेगा कि बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन क्यों है बच्चों में? बच्चे इतने ज़्यादा गुस्सैल क्यों होते जा रहे हैं? एकमात्र कारण इसका है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं, वह उनके माता पिता को भी पता नहीं होता है कि क्या देख रहे हैं, और वह कंटेंट उनकी मानसिक अवस्था को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। आपको यह बात समझना चाहिए। आपके बच्चे अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि वाह कितना समझदार बच्चा है, हमारा मोबाइल फ़ोन देखो कैसे चला लेता है। वो मोबाइल फ़ोन चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मोबाइल फ़ोन नहीं चला रहा है, मोबाइल फ़ोन उसे चला रहा है। आप इसे समझिए, ये बहुत गहरी बात है और यह बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए। अभी हम आगे यह भी बात करेंगे कि कैसे हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, माता पिता खाना खाते टाइम जब वो भोजन कर रहे होते हैं, भोजन एक बहुत ही बड़ा संस्कार है। आप भोजन को मजाक में नहीं ले सकते हैं। भोजन करना मतलब आप किसी परमात्मा के लिए समर्पित हो रहे हैं। भोजन आपके शरीर में आपको जिंदा रख रहा है इतने बड़े ब्रह्मांड में। और उस वक्त बहुत से बच्चे और बड़े भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। भोजन करते वक्त मोबाइल फ़ोन सामने है और उसके साथ ही काम कर रहे हैं। तो यह बहुत ही डैमेज करने वाली बात है। उनकी पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह इस बात से, इस समस्या से हमें निजात पाना है। उसके पहले हम बात करते हैं बड़ों की। बड़ों को मोबाइल फ़ोन किस तरह से डैमेज कर रहा है? क्या आपने कभी देखा है ये चीज़ें? आपने कभी खुद महसूस किया है कि आप जितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आपका दिन उतना बेकार जाता है। आपकी मानसिक स्थिति जो होती है बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा दबा सा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि क्या यार परेशानियाँ चल रही है, या फिर कुछ आप समझ नहीं पाते हैं कि इतना ईजीनेस क्यों नहीं है, लाइफ इतनी ज़्यादा स्मूथ क्यों नहीं है, इतना प्रेशर क्यों आ रहा है। प्रेशर आप बना रहे हैं, प्रेशर आ नहीं रहा है। मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ आपको स्ट्रेस देगा। आप इस बात को समझ लीजिए। स्ट्रेस कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं काम का स्ट्रेस है। काम का स्ट्रेस नहीं होता है। अगर आपको काम में इंटरेस्ट है तो काम का स्ट्रेस कभी नहीं आएगा।
स्ट्रेस आता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। आप कितना उसे यूज़ कर रहे हैं। मैं एक मेरा एग्जांपल बताता हूँ खुद का। आज से 1 साल पहले मेरे फ़ोन का एसओटी मीन्स स्क्रीन ऑन टाइम, कि मेरा फ़ोन एक दिन में 24 आवर्स में 24 घंटे में कितना ज़्यादा चला, उसका स्क्रीन कितना ज़्यादा ऑन रहा, ये होता है एसओटी। आप भी अपने फ़ोन में यह चेक कर सकते हैं। एसओटी के ज़रिए आप ये चेक कर पाएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आप दिन में कितनी देर चला रहे हैं। उन एप्लीकेशंस पर आपको ध्यान देना होगा। मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूं कि आज से 1 साल पहले जो मैं एप्लीकेशंस यूज़ करता था, फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेरे दिन का कम से कम 3.5 से 4 घंटे ख़त्म कर देता था, और 1 घंटा दूसरी चीज़ों को मिलाकर टोटल मेरा एसओटी था 5 घंटा। एक दिन में 5 घंटे में फ़ोन यूज़ करता था। कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा होता है, और जिनका कम है उनसे निवेदन है कि वो और कम करें। फिर मैंने इस पर गौर किया, इस पर काम किया, और फरवरी 2022 में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। और उसके बाद जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो मेरे फ़ोन का एसओटी रह गया 1 घंटे से भी कम। हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मैं 1 घंटे से भी कम मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, और इसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बीमारी से निजात पाने के सॉल्यूशन पर, कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह काम करना पड़ेगा कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, जिन लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक से, उन्हें यूज़ करना चाहिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही जितना कि उपयोगी हो। हम बैठे बैठे आधे घंटे तक, हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। मैं लोगों को देखता हूँ रील्स देखते रहते हैं, बैठे बैठे घुमाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, और आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करते हैं। अगर एक दिन में वो 5 से 6 घंटे ऐसे वेस्ट कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर कितना गंदा होगा आप समझ सकते हैं। आप सोच सकते हैं यह कितना बुरा साबित होने वाला है। तो हमें इससे निजात पाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम उन चीज़ों को ख़त्म करें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कोई गेम हुआ जो कि एडिक्टिव है, जो आपको पकड़ के रखा हुआ है, जिसे आप दिन भर खेलते हैं, या कोई ऐसा ऐप हुआ, ऐसी कोई सोशल नेटवर्किंग ऐप हुआ जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसे बार बार आप चेक करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो सबसे बढ़िया यही सॉल्यूशन है कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। अभी इन्हें ख़त्म करने के बाद क्या करना है? इन्हें ख़त्म करने के बाद हमें करना है कि हम अपना जो वक्त है वह दें क्वालिटी टाइम में, वो स्पेंड करें हम इतने प्यारी जगह जहां हम चाहते हैं। आपको अगर म्यूज़िक का शौक़ है, अगर आप गाना पसंद है आपको, तो आप गाइए, उसे और निखारिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं तो आप वो कीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप पूरा समय उनमें दीजिए। अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए, उसे मत मारिए। शौक़ ज़िंदा रहेगा तो आप बखूबी बेहतरीन तरीके से ज़िंदा रहेंगे। वहीं बात करें अगर हम बच्चों की, तो बच्चों को जो लत लग चुकी है वह बच्चों ने नहीं लगाई है, वो माँ बाप ने लगाई है, वह माता पिता ने लगाई है, उनके पेरेंट्स ने, कि उन्हें अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि आप ये बच्चे मोबाइल चलाएंगे तब तक हम हमारा काम कर लेंगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो क्या माएँ काम नहीं करती थी? तब क्या पिता काम नहीं करते थे? सभी होता था। आज भी पॉसिबल है। हमारा बच्चा अस्तित्व जो कि 4 साल 9 महीने का हो चुका है, वो आज भी मोबाइल फ़ोन और टीवी यूज़ नहीं करता है। वो देखता भी नहीं है, वो कंटिन्यूस 5 मिनट भी नहीं देखता है, क्योंकि उसको हमने ऐसा हैबिट बनाया है। आप भी ऐसा हैबिट अपने बच्चे का बना सकते हैं। बच्चों को ऑफलाइन गेम्स के लिए प्रेरित कीजिए, उनका फिजिक डेवलप होगा, वो मजबूत होंगे। मोबाइल फ़ोन्स चला चला के बच्चों का दिमाग और बच्चों का बॉडी पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब वह बड़े होंगे तब वह आपको कोसेंगे कि हमें इस तरह से ट्रेन क्यों नहीं किया गया कि आज हम बीमारियों से लड़ पाएँ या आज हमारा फिजिक इतना मजबूत हो। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, यह बेहद ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है दोस्तों। वो आपको वही दिखाएगा जहां आपका इंटरेस्ट जा रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपने अगर कोई जूता सर्च किया है गूगल पर, तो वह जूता और उससे रिलेटेड और भी जूते के ऐड आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज़रा सोचिए आप।
उसे कैसे पता चला कि ये सब हुआ? ये आप ही के कारण हुआ। जब आपने ये सारी ऐप्स इंस्टॉल की थी, तब आपसे 4 चीज़ों की परमिशन मांगी गई थी। आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपके माइक्रोफोन की, आपके कैमरा की और आपकी लोकेशन की। इन सब चीज़ों की अलाउंस आपने उन्हें दी है और यह चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। कैसे डैमेज कर रहा है? वो एड्स आपको बताएंगे, फिर आप एड से खरीदेंगे। वे लोग आपको ये चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर देते हैं, इतने ऐड दिखा दिखा कर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई पर काम करता है। इसी तरह बच्चे बहुत से वल्गर कंटेंट्स देखते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड होते हैं। फिर उन्हें ओटीटी के ज़रिए, अगर आप देखिए ओटीटी में जितने मूवीज़ और जितने वेब सीरीज़ आपके लॉन्च होते हैं, वहाँ पर वल्गरनेस, वहाँ पर आपका नशेबाजी हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, किसी भी चीज़ को बैन नहीं किया गया, सारा ओपन है वहाँ पर। और वो ओपन जो चीज़ें हैं वो बच्चे देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, वो आपको डैमेज कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखा रहा है कि आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। और वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को, हमारी लाइफ को डैमेज कर देंगे, ख़राब कर देंगे। मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, कि आजकल लोग फाइनेंस में इतनी परेशानियां क्यों फेस कर रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो अब आपसे बस यही निवेदन है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि वह किस तरह से आपको गुलाम बना रहा है, किस तरह से आपको बुद्धू बना रहा है। स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन आप बुद्धू हैं अगर आप उसके चंगुल में हैं। तो इस बात पर काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को स्वच्छंद बनाइए, अपनी ज़िंदगी को मस्त बनाइए। इस तरह से स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन में चला जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बोधिगीत को।